फ्रेशर आ रहा हो तो उसको आप क्या एडवाइस करना? मेरी स्कॉलरशिप 60% लगी थी। एमबीए बीबीए एक्चुअली आई एम परस्यूइंग एमबीए, एनएससी के साथ टाइप है। यहाँ पे मॉड्यूल्स है, फैकल्टी तंग कर रहा है, उसकी कंप्लेंट डाल दो। तुम्हारे कहने पर आज मैं आ गया हूँ मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस जो कि एलपीयू में है, जिसके अंदर एमबीए बीबीए जैसे कोर्सेज होते हैं। और इसी के साथ आज तुम्हारे क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूँ यहाँ के एमबीए के फ्रेशर स्टूडेंट से। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। जय श्री श्याम। तो भाई सबसे पहले आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम है प्रिंस गिल। तो भाई यहाँ से आप क्या परस्यू कर रहे हैं? एक्चुअली आई एम परस्यूइंग एमबीए इन फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा, दिस इज माय फर्स्ट ईयर। ओके। मतलब फ्रेशर ही हो आप? तो भाई आपने एलपीयू ही क्यों चूज़ किया, दूसरे कॉलेज क्यों नहीं चूज़ किया? एक्चुअली मैंने पहले बहुत एनालाइज किया था और कुछ बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मेरे दोस्त भी है, उनसे पूछा था मैंने कि तुम्हारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या करिकुलम फॉलो होता है और तुम्हारे कैसे पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पे एक मेरा फैकल्टी था जो जिसने मुझे मार्केटिंग वगैरह पढ़ाई थी बीसीए में, तो उनसे मैंने अपने एमबीए का करिकुलम ले लिया था और बाकियों से भी मैंने एनालाइज भी किया आपने था। यहाँ से बीसीए भी करी है? हाँ, मैंने यहाँ से बीसीए भी करी है पहले, तो थोड़े में कॉन्टैक्ट भी है। तो फिर मैंने यहाँ से कुछ फैकल्टी से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये करिकुलम फॉलो करते हैं। और मेरा फाइनेंशियल मार्केट चूज़ करने का मेन रीज़न ये भी था कि ये इनका टाई अप है एनएससी के साथ, एनएसई के साथ, नेशनल एनएसई। तो उसके बारे में कुछ बताओगे थोड़ा सा भाई? एनएससी। अगर जो बंदा ट्रेडिंग वगैरह है कुछ में इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको पता होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कंपनी है। तो बेसिकली हमें ट्रेडिंग वगैरह सिखाते हैं, म्यूचुअल फंड और फंड हैंडल कैसे करते हैं, तो ये सिखाते हैं अभी हमें। तो भाई हाँ, तो मैंने एनालाइज किया कि देखो, एक तो अच्छा रीज़न ये था, गुड पॉइंट, कि एनएससी के साथ टाइप है। दूसरा फाइनेंशियल मार्केट के इसके अच्छे आउटकम भी है। और बाकी जो यूनिवर्सिटी जो पढ़ाती है वो इतना अच्छा नहीं पढ़ाती, या फिर मतलब कि इतनी चीज़ें नहीं पढ़ाती। जो भी हमारे अभी इधर क्या है कि मॉड्यूल्स है, बाकी जगह पे क्या होते हैं आपके भी नहीं होंगे, आपके टर्म्स होते हैं। यहाँ पे मॉड्यूल्स है कि एक टर्म में 2 मॉड्यूल। तो अभी हमारे देखो, अभी जनवरी में स्टार्ट हुआ था, अभी मार्च में फिर एंटम आ गए मेरे, और यही चलता रहता है कि हर दूसरे महीने एंटम आ रहे हैं हमारे। और उसके बीच में भी आपको प्रोजेक्ट वगैरह करने होते हैं। और अटेंड ये भी नहीं है कि क्लास छोड़ दो, क्योंकि अटेंडेंस बहुत कम हो जाती है। 2 दिन क्लास छोड़ दो, 10% अटेंडेंस कम हो जाएगी। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी पर सेम फीस कितनी जाती है? भाई देखो, अगर स्टैंडर्ड फीस पूछो तो 2.5 लाख फीस है मेरी स्टैंडर्ड फीस एमबीए की। स्पेशलाइजेशन वालों की 2.5 लाख फीस है, बट मेरी स्कॉलरशिप 60% लगी थी। 60%? हाँ। मतलब आपने फर्स्ट फेज में करा था? हाँ, मैंने फर्स्ट फेज में पहले कर लिया था, क्योंकि तुम जैसे भाई थे ना, तो उन्होंने बता दिया था। तो भाई ने तो देखो प्रॉफिट उठा लिया हम लोगों का, लेकिन भाई तुम लोग कैसे उठाओगे? तुम लोग सीधा जाओ, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक जाएगा, भाई का कूपन कोड है, वो भाई का कूपन कोड यूज़ करो। डिस्क्रिप्शन में जाओ भाई, अप्लाई कर दो एलपीयू नेक्स्ट के लिए। कुछ भी दिक्कत आए भाई, नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, मुझे कॉल कर लो, मैसेज कर लो, मुझसे पूछ लो। आप एक बार अप्लाई कर लो, वहाँ पे किट का ऑप्शन आएगा, यस कर दो, एलपीयू एआई के 713 यूज़ कर लो, 1000 का फॉर्म 800 का हो जाएगा। तो भाई यहाँ के टीचर कैसे हैं? सपोर्टिव हैं या फिर पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, या खाली ऐसे ही सिलेबस खत्म करने आते? नहीं, टीचर यहाँ के हमें खुद बोलते हैं कि क्लास के बाहर जो पढ़ोगे ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स कि आप प्रोजेक्ट वगैरह पे अपने अलग चीज़ों पे फोकस करो। पे ध्यान दो। हाँ, अभी हमारे एक रिसर्च मेथोडोलॉजी के सर है, वे बोल रहे हैं कि सीए वगैरह की बजाय आप कोई प्रोजेक्ट करो। देख रहे हो कि वो बोले कि खुद से बोल रहे कि प्रोजेक्ट करो। हाँ, आप देखो, बच्चे खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे सर हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट वगैरह करो। वो क्लास में ना कुछ देर 10-15 मिनट हर बार वो करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कितना क्या कर दिया, इस कैसे कर लो, या फिर ये आउटकम आएगा, ये कर लो, मतलब कि हेल्प करते हैं हमें बहुत से। और जैसे हमारे उससे पहले भी थी, एक थे टेक्निकल स्किल्स के थे, तो उसमें मैम हमें पढ़ाती थी ट्रेडिंग वगैरह का, कैसे ट्रेडिंग करते कि आप फंड मैनेज कैसे करोगे। तो सब कुछ हमें, मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ जस्ट पास करना है, बाकी चीज़ों में भी हेल्प करती है। एलपीयू में पहले मैंने अपनी बीसीए करी 3 साल उसके। हाँ, ये 14 साल है। ये 14 तो आपका 14 साल है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? कोई फ्रेशर आ रहा हो तो उसको आप क्या एडवाइस करोगे? भाई एक तो देखो, डिपेंड करता है आप किधर से आ रहे हो। देखो, अगर साउथ इंडिया से आ रहे हो तो बहुत से बच्चे साउथ इंडिया के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। हाँ, वो तो ऐसा है कि माहौल बन चुका है कि भले ही पंजाब में है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पंजाब में। हाँ, वन इंडिया है ये। हाँ, पूरा वन इंडिया है। तो आपको हर तरह के बच्चे मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है आप किस तरह के बच्चे ढूंढ रहे हो। जैसे मेरा एक रूममेट है, वो पीएचडी कर रहा है, वो बंदा इतनी रिसर्च वगैरह करता है, तो वो भी मुझे मोटिवेट करता है कि भाई रिसर्च वगैरह में जा, हेल्प, मैं तुझे हेल्प कर दूंगा। तो ऐसे जैसे मैं हॉस्टलर हूँ ना, तो वो ये है कि इसका एलपी का एक ये और अच्छी चीज़ है कि आपके रूम पे ना अगर 4 सीटर है, तो आपको अलग अलग फील्ड के बंदे मिल जाएंगे, अलग अलग फील्ड और अलग 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 जगह के मिले। हाँ, और एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जैसे मेरे रूम में क्या है कि एक बंदा साउथ का है, आंध्रा का बीटेक कर रहा है फर्स्ट ईयर, एक राजस्थान का है, एक बिहार से है,
अब वे दोनों 2 बंदे कर रहे हैं बीटेक, मैं कर रहा हूँ एमबीए, एक कर रहा है पीएचडी। अब तुम खुद देखो हमारे रूम में ही 3 डिग्री अलग कर रहे हैं, सेम बिल्कुल भी नहीं आएंगे कभी कुछ भी सेम नहीं है हमारा भी। तो ठीक है, आपका यहाँ का इन्वायरमेंट के बारे में आप क्या कहोगे? इन्वायरमेंट यहाँ का काफ़ी अच्छा है। हाँ, और यहाँ पे डाइवर्सिटी अच्छी देखने मिलती है। रैगिंग होती है नहीं होती यहाँ पर? रैगिंग बिल्कुल नहीं होती भाई। फर्स्ट ईयर में जब मैं आया था मुझे लगा था कि रैगिंग होगी यहाँ पे, कुछ होगा, डर था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो हर जगह हॉस्टल में कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, और बाहर भी यूनिवर्सिटी के पूरे कैंपस में कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, आरएमएस का बढ़िया ऑप्शन है और आपकी चीज़ें सुनी जाएगी। कुछ भी आप ये मान लो कि जैसे हॉस्टल में एक स्विच पॉइंट है ना, उसको खराब से लेकर कोई आपको मारपीट भी कर रहा है, उस तक हर चीज़ का सोल्यूशन है, मतलब हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो जैसे हॉस्टल में वाईफाई है उसकी कंप्लेंट डाल दो, किसी को कोई आपको फैकल्टी तंग कर रहा है उसकी कंप्लेंट डाल दो, किसी ने आपकी एब्सेंट लगा दी उसकी कर सकते हो। मतलब हर चीज़ की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जैसे कि सोचते हैं कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कुछ चीज़ें नहीं सुनाई देती होगी, कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन नहीं करते हैं भाई। जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतनी मैक्सिमम, जैसे भाई ने फर्स्ट फेज में करा तो इन्हें 60% स्कॉलरशिप मिली। जितनी आप लेट करोगे उतनी कम स्कॉलरशिप मिलेगी, उतने कम बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त। थैंक यू भाई।